जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर साई कृपा सुनाऊंगी। और मुझे लगा नहीं था कि मैं आज सुना पाऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, पर बाबा की मेहरबानी है। और मुझे ऐसा लगा कि शायद जो हमारा फेवरेट होता है ना, जो चीज़ें हमारी फेवरेट होती है, हमें वो करना चाहिए, वो हमें जल्दी हील कर देती हैं फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट गोज़ इन आवर लाइव्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। एक्चुअली अभी जो वेदर है ना, वो भी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है। एक दिन यहाँ पर ऐसा मतलब ऐसी मॉर्निंग होगी कि जिस दिन बहुत ठंड रहेगी, बारिश भी हो जाती है। ठंड हो और बारिश हो, उनका कॉम्बिनेशन और ख़तरनाक। और दूसरे दिन ऐसा होगा कि इतनी कड़ी धूप रहेगी कि गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये जो इतना फ्लक्चुएशन है ना वेदर का, दैट इज़ समहाउ हैम्परिंग। उसी के कारण कफ कोल्ड और जो भी हो रहा है, सब उसी के कारण है। एंड बाकी तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो भी हो रहा है इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, वो सब बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है, बाबा की कृपा से हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। तो बस यही हम सब ने ध्यान रखना है। और इसके साथ आज का अनुभव शुरू करती हूँ। और एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ। हम होम दर्शन की सीरीज़ कर रहे थे ना, जिसमें आप लोग ये शेयर कर रहे थे कि बाबा जी कैसे आप लोगों के पास आए। तो मैं ना प्रेफर करूँगी उसे कंटिन्यू करना। तो आप लोग भेजिएगा, ठीक है, आप लोग भेजिएगा, पर अपनी क्लियर वॉइस के साथ भेजिएगा, जिससे कि ना वो होम दर्शन जो है बड़े सुंदर तरीके से जा पाए। जिसमें कि आपके घर के बाबा जी के आप लोग पिक्चर्स भेजते हो और उसके पीछे की स्टोरी, उसके पीछे की अनुभूति बताते हो कि कैसे बाबा जी जो हैं वो आपके पास में आए। तो ये आपने करना है और मेरा नंबर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। पर एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे है। प्लीज़, मैंने ये चीज़ बार बार कही है कि आप लोग ऑडियो भेज दीजिए, आप मैसेज भेज दीजिए, आप लिख के कैसे भी मैसेज कर दीजिए, मेल कर दीजिए, बट कॉल मत करिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या दिन भर इतनी बिजी रहती है, ये कॉल नहीं उठा सकती है। मैं सच बोल रही हूँ, नहीं उठा सकती। मैं मतलब आप ये समझो कि मेरी लाइफ में सिर्फ मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ। मैं बस शौक से ये सुना रही हूँ, जो भी कर रही हूँ सारा सब कुछ, जब तक बाबा की इच्छा है तब तक। तो मैं मतलब यही कहना चाहती हूँ कि आपका कोई चीज़ है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ भी, आप मैसेज कर दीजिए। कॉल पे बातें कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में मेरे भी बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे इंगेजमेंट्स रहते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि आप बाबा को पूछिए। अगर आप यही चीज़ यहाँ से सीख के चले जाएंगे तो मुझे खुशी मिलेगी कि आप बाबा को पूछिए करना क्या है। बाबा, आप पूछ के देखिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप सिर्फ इतना पूछिए कि बाबा ये प्रॉब्लम है, इसका करें क्या, अब मैं अगला क्या करूँ। मेरे पास या किसी के पास कोई सल्यूशन नहीं। हम थोड़ी बहुत चीज़ें बता सकते हैं जो ऑलरेडी मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो अलग से कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है। अगर अलग कुछ है तो वो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास बाबा के प्रति है, जो सब कुछ को सही रास्ते पर ला सकता है। और यकीन मानिए, मैं ना लोगों से मिलना और बातें करना मुझे बहुत पसंद है, बाबा की बातों को करना। पर मैं इसीलिए नहीं मिलती हूँ, पता है, इसलिए मैं मिलती नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम देती नहीं हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि लोगों का शिफ्ट हो जाता है, बाबा से इंसानों पे शिफ्ट हो जाता है। मैंने ऐसा कई जगह पर देखा है कि जब कोई गाइड करना शुरू करे, या मैं तो गाइड भी नहीं करती, मैं तो बस एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो बाबा भेजते, जो आप लोग भेजते हैं बाबा की कृपा से, बस वही सुनाती हूँ। कुछ अलग से मेरा नहीं है। लेकिन उस पे भी ना मैंने ये देखा है कि लोगों की शिफ्ट हो जाती है। वो भगवान पे तो भरोसा करते हैं, पर जो ओरेटर है ना, उस पे वो ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। पर आप ये सोचो ना कि हम सब उसी लाइन में खड़े हैं, और जिससे हम मांगने जा रहे हैं ना, उसी लाइन में मैं भी हूँ, उसी लाइन में आप भी खड़े हैं। हो सकता है हम आगे पीछे कहीं भी हों। तो आप वहाँ से ही मांगो ना, डायरेक्ट वहाँ जाके मांगो। अगर आप मुझसे या किसी से भी मांगोगे ना, तो कोई भी बंदा पहले अंदर जाएगा, फिर लेगा, फिर अब लेके आएगा, तभी बाहर आके आपको दे पाएगा। तो उतना देर वेट करने से अच्छा है आप भी लाइन में लग के चले जाओ उनके दरबार। मतलब मैं बस वही कहना चाहती हूँ। इसलिए आपको पता है, मैं शिरडी या कहीं भी जाती हूँ, आई जस्ट मैं मस्त एकदम मास्क वास्क लगा के, या अपने फेस को कवर करके, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा करके मैं ऐसे निकल लेती हूँ ना कि। और मैंने पिक्चर्स भी कहीं उस तरह से उतनी शेयर नहीं करी है, जो था वो भी हटा दिया था।
बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे आप लोगों से छुपने की ज़रूरत नहीं है। मैं आऊँगी, स्क्रीन पे आऊँगी, सबकी बहुत इच्छा है, तो एक दिन आ जाऊँगी, लेकिन अभी नहीं। बट एक्चुअली पता है मैं क्यों नहीं आना चाहती? सच बता रही हूँ। आप सब फिर कहेंगे कि हमें मिलना है, हमारी इच्छा है, और मैं आराम से शांति से बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ। मुझे उस वक़्त कोई मतलब चाहिए नहीं। आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं आप लोग सबके प्यार को, आप लोग सबको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। पर मुझे ना मेरे बाबा और शांति बहुत प्रिय है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब कोई मुझे ही अगर बाबा कह दे ना, तो मुझे वो चीज़ एप्रिसिएशन के फॉर्म में मैं नहीं लेती। हम बाबा कोई नहीं हो सकते, वो हमारे बाबा के सामने कोई हमें बाबा कैसे कह दे, वो वाली बात है। आप लोग ना बस भरोसा बाबा पर करिए, और मोस्ट ऑफ द लोग बहुत सेंसिबल है, मैं ये मानती हूँ। पर जो लोग इस वक्त नए नए आए हैं, जो थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि सच्चा जो सब कुछ देने वाला है ना, वो वही है। अगर कोई मतलब किसी को भी भगवान, किसी इंसान को भगवान बता रहा ना, आप सिंपल ये सोचो कि क्या वो मौत और जिंदगी दोनों दे सकता है? जिसके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो भगवान कैसे है? ठीक है, आप ये चीज़ समझिए। पर हाँ, साईं का अंश तो हम सब में है। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग बाबा का नाम ले रहे हैं, सब में साईं का अंश है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप में भी वही साईं, मुझ में भी वही साईं, हम सब में साईं। तो जो आप वही मैं, जो मैं वही आप। तो चलिए, ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये बहुत छोटा सा अनुभव है, पर मैंने आज इसे स्पेशली सेलेक्ट किया कि चलो आज ये बाबा का एक सिंबॉलिक एक्सपीरियंस है कि क्या होता है ना, ये जो डिवोटी हैं, इनके बेटे अभी स्कूल में हैं और इनको जाना था पुणे। अब पुणे स्कूल की ट्रिप के लिए इनको जाना था, तो इनके मन में, पेरेंट्स के मन में ऑब्वियसली डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं वो वहीं छूट ही ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो ये चीज़ रहती है। क्योंकि आप ये देखना, ये चीज़ थोड़ी सी कॉमन होती है। ये चीज़ मैंने अपने घर पे भी देखी है। ठीक है, मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, पर एक वो भी है, केयर की तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट एक वो भी है कि कभी कभी हमारे पेरेंट्स को लगता है ना कि अगर हम इसे छोड़ के 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो भूखमरी भी उसी वक्त आ जाएगी, इसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, घर पे चोरी डकैती भी उसी वक्त हो जाएगी, जो हेल्पर्स है हमारे वो भी सारा गड़बड़ उसी वक्त कर जाएंगे, जितनी दुर्घटना है वो उसी 2 दिन में घट जाएगी, या 4 दिन में, जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा होता है। आई मीन, मेरे घर पे 2-4 लोगों को मैंने देखा है, उनका थोड़ा ज़्यादा ये चीज़ होती है। पर ये जो डिवोटी हैं हमारी, ये बड़ी प्यारी हैं। इनके मन में भी ये बात आई, और हम सबके मन में ये चीज़ आती तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे मन में भी थोड़ी बहुत ये चीज़ आ जाती है कि कोई मुझसे छोटा हो, मेरा कज़न हो, भाई हो, मेरी बहन हो, जो छोटे हैं उनके लिए, कि भाई ये लोग ठीक से तो चले जाएँ, हे भगवान। तो वो फीलिंग होती है, पर वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमें बाबा पे भरोसा रखना चाहिए। तो ये जो डिवोटी हैं, जैसा मैंने कहा, ये हैं बड़ी प्यारी, तो ये मन में बस चिंता कर रही थी। लेकिन इन्होंने परमिशन दे दिया, और इन्होंने बाबा से मंदिर में कहा कि तुम ना मतलब ये बाबा की बेटी हैं, ठीक है। तो फिर वो जो है वो इनके ग्रैंडसन हुए, तो उन्होंने वही कहा कि तुम अपने ग्रैंडसन की रक्षा करना बाबा, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ बोली, और इन्होंने एक टर्म बताया पंजाबी में, उसे क्या कहते हैं, बट आई फॉरगॉट, मैं भूल गई, अभी मुझे याद नहीं आ रही वो चीज़। जो उन्होंने कहा कि बाबा रक्षा करना, और ये फिर उनको परमिशन दे चुकी थी, और स्कूल जा था वहाँ ड्रॉप करने गई, क्योंकि स्कूल से इकट्ठे वो बस निकलने वाली थी पुणे के लिए। अब होता ये है कि इन बच्चों को जब ये छोड़ने के लिए गई, तो ये क्या देखती है ना, कि उसमें से एक बस है, उसके अंदर बाबा हैं, ठीक है, और इनको जो सीट मिली वो उसी बस में मिली। तो द मोमेंट इनके बच्चे ने उस बस पे एंटर की, नहीं लगा वो बाबा ने हाथ तो पकड़ लिया, और ये एकदम निश्चिंत हो गई। तो ये एक किसी कृपा से कम नहीं है। अगर आप अपनी जगह रख कर देखो ना, कि आप किसी नियर एंड डियर वन को, जो छोटा है, तो आप उसको कहीं दूर भेजो, तो आपको चिंता होती है, सबको होती है। और वैसे में अगर बाबा दिख जाते, तो एकदम मतलब कितना आनंद, कितना अच्छा लगता है, अरे बाबा ने तो हाथ पकड़ लिया, अब चिंता नहीं है। तो वही चीज़ जो थी, वो बाबा ने इनके साथ करी, और अश्योरेंस दिया। और आज मैं ये अनुभव, एक्सपीरियंस छोटा सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि ये कौन सी बड़ी बात है, पर ये बहुत लोग सुनेंगे कि जब हम ऐसे परेशान होते हैं और हमको बाबा दिख जाते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर जिन्हें लगता है कि मतलब अरे, हर कार पे, हर बस पे कोई ना कोई तो भगवान होते ही हैं, पर वो कोई ना कोई की बात नहीं है। अगर वो उस वक्त आपको उस रूप के दर्शन हो रहे हैं, तो कोई कारण है।
आप इसको इस वे से देखिए और सोचिएगा तो आप समझेंगे कि हाँ, बात तो सही है। और ये एक्सपीरियंस आज इसलिए भी आया कि बाबा ना बस ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैंने हाथ थाम रखा है, तो फिर डर किस बात की है, किस बात का डर है, किस बात का दुख, किस बात का खौफ है, यही बताना चाह रहे थे। क्योंकि जो भी चीज़ें हुई, मैं थोड़ा सा परेशान थी और ये एक्सपीरियंस जो था ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आज मैं यही शेयर करती हूँ। और सबसे कमाल की बात ना, जो मैं आजकल बाहर देखती हूँ लोगों को, कि उनका जो कूलनेस का क्राइटेरिया होता है ना, वो उनके कपड़ों से होता है, ठीक है। पर अगर आप इफ़ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट, तो लोग ना एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें। आज की दुनिया में आर्टिफिशियल लोग बहुत ज़्यादा हैं, मतलबी लोग बहुत ज़्यादा हैं, एंड दैट वॉज अफेक्टिंग मी अ लिटिल बिट। तो फिर बाबा ने संभाला, मैं वो लीला शेयर करूँगी। एक्चुअली ना मैं कुछ चीज़ें इसलिए शेयर नहीं करती, मुझे लगता है कि कहीं कभी गलती से किसी के पास वो ऑडियो चली जाए तो उस किसी को बुरा ना लगे, मुझे ये चीज़ का लगता है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस अब बहुत कम कर दी हूँ शेयर करना, या वैसे ही वाले शेयर करती हूँ ऊपर ऊपर से, जो किया जा सकता है, ठीक है। जो बहुत डाइव डीप करना पड़े उस चीज़ को मैं अब शेयर नहीं करती। पर ना दिखावा करने वाली दुनिया की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मतलब लोग ऐसे हो गए हैं ना कि हाँ, अगर आप वो आपको ना, अगर आप कपड़े जैसे आउटफिट में आ रहे हो ना, वो उससे डिसाइड करेंगे कि आप कैसे हो, क्या हो। बट अगर आप मतलब ये सारे लोग नहीं करते हैं, सेंसिबल लोग ये काम नहीं करते हैं, पर सेंसिबल लोग की कमी है इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगने लगा है। मैंने देखा कुछ लोगों को, आई लाइक, कितने आर्टिफिशियल लोग हैं, कितनी कैसी कैसी चीज़ें लोग करते हैं, एंड पता नहीं वो ये सब चीज़ें करके और इन फ्यूचर जो है वो कहाँ जाएंगे। मेरे साथ किसी ने कुछ वो सब चीज़ें कुछ ऐसी वैसी नहीं करी, बट मैं आसपास के लोगों को भी देख रही थी ना, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मेरे से उल्टे सीधे लोगों के साथ बैठने से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि दो चार लोग ही रहें, सही रहें। पिछले दिनों कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें बाबा का बहुत आशीर्वाद था, बहुत साथ था। आपने देखा होगा कि अभी एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो गया था चैनल पर, अब दोबारा एक्सपीरियंसेस आएंगे। बाबा ने अच्छी परीक्षा ली, मतलब एकदम घुमा के रख देते हैं बाबा। लेकिन एक बात तो है, जो बाबा में रहता है ना, उसकी बाबा साथ बहुत देते हैं, एकदम साथ नहीं छोड़ते। आपका एंड पे भी जाके ना आपका सब कुछ सही कर देते हैं। मेरे ना ऐसे ऐसे डेडलाइंस थे और ऐसी ऐसी चीज़ों को बाबा ने कराया है जो मैं मतलब बोल नहीं सकती। पर आप ये मान लीजिए ना कि वो मेरे लिए उस वक्त के लिए एकदम इम्पॉसिबल था, पर बाबा भी वही कराए, तो मैं तो आधा उसी के सदमा में हूँ कि हो कैसे गया। मतलब खुश होना चाहिए, पर दिमाग खाली हो चुकी है मेरी। तो इसीलिए इतनी सारी चीज़ों को देख के ये लगता है ना कि आजकल की दुनिया में ना इतना जो जो लोग ना इतने आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं ना, इसी का प्रभाव है कि जो है ना, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, या इतनी क्राइम हो रही है, या वॉयलेंस हो रहा है। आर्टिफिशियल दुनिया की संख्या बढ़ रही है लोगों की। बट अभी ये ज़रूरी है कि वी शुड बी इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन द पाथ ऑफ अध्यात्म। और अगर हम बाबा के साथ हैं ना, तब तो बात ही कुछ और है। वो इसी पाथ पे रखेंगे, तो आप जहाँ हो ना, आप बहुत सही जगह पर हो। अगर आप बाबा को सुन रहे हो, आप बाबा को पढ़ रहे हो, आप बाबा पर अपना समय दे रहे हो, तो आप के टर्म्स में, अगर आज की दुनिया में के टर्म्स में बात करूँ ना, तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ और हो ही नहीं सकता। इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई। तो बस यही बात है। हालांकि ये शब्द बहुत ही मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बाबा को हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट मैं बस समझाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पे लिसनर्स हर तरह के हैं, यंग भी हैं, ओल्ड भी हैं, मिडिल एज्ड भी हैं, सब हैं, सब है। और समझदार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और मैं ये नहीं कहती कि बुद्धू है यहाँ पर हाँ, ये चीज़ है कि आप किसी भी इंसान को ना एक या दो क्राइटेरिया पे डिफाइन मत करो, उसको डिसाइड मत करो, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम दो। ये गड़बड़ मैंने पहले करी हुई है, पर अब ऐसा हो गया है ना कि अब मुझे ये लगता है कि कोई इंसान अगर कैसे भी रिएक्ट कर रहा है ना, तो कोई ना कोई बात है। सो लाइक, नो जजमेंटल, नो बीइंग जजमेंटल। तो अब मैं जजमेंटल बिल्कुल नहीं होती हूँ, और ये चीज़ बाबा ने पिछले 4-5 सालों में बहुत अच्छे से करा दी है। वो एक अंडरस्टैंडिंग वाली कॉन्सेप्ट दिला दी है, और जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है, वहाँ से हट जाओ वाली चीज़ करा चुके हैं। तो सब साईं की मेहर है।
आप लोगों को जो मैंने बोला होम दर्शन वाले, तो उसके एक्सपीरियंस भेजिएगा। देखिए आज मैं कह रही थी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आज बाबा इतने लंबे टाइम का वीडियो बनवाए। एक्सपीरियंस तो छोटी सी शेयर की है मैंने, बातें मैंने ज़्यादा करी है आज। लेकिन मैं एक बात फिर से कह रही हूँ, आप सबसे कह रही हूँ, आप बाबा से मांगोगे ना तो वो चीज़ आपको नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। एकदम नहीं, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी अगर आप सच में मांग रहे हो। पर देखो आप मांग रहे हो, एक होता है ना कि हम रैंडमली बाबा से हम ये भी कहते हैं कि बाबा एक चार्टर प्लेन के ओनर ही हमको बना दो, पर क्या वो सच में चाहिए आपको? डू यू वांट दैट? ये वाली बात है। मतलब हम बहुत चीज़ें बाबा से कहते हैं, मतलब हम दिन भर तो मांगते ही रहते हैं। मुझे ये लगता है कि ये भी दिला दो, वो भी दिला दो। मैंने तो क्या, हम दिन में कभी ये भी कहा हो कि बाबा मुझे एक हाथी दिला दो। एक बात कह रही हूँ कि मुझे ना एक पेट के तौर पे हाथी चाहिए, वही दिला दो। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे मैंने ये चीज़ कही हुई है बहुत पहले। तो हम ऐसी कितनी चीज़ें कहते हैं, पर हम जिस चीज़ उन सारी चीज़ों पे फोकस तो नहीं रहते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें रियल में नहीं चाहिए होती। वास्तविकता में जो चाहिए वो चीज़ आपको एकदम मिलेगी 100%। ऐसे चैनल पे ना मैं मतलब ना किसी की आइडेंटिटी नहीं बताती, नाम नहीं बताती, पर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ इंडिया में, यहाँ पटना के या बाहर के भी इतने सारे लोग हैं ना जो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से गुजरे, बट बाई बाबाज ग्रेस ना वो उन सारी चीज़ों से निकले। और ऐसे मैंने आंखों से ये चीज़ें देखी हुई है, मतलब मेरे आंखों देखा हाल है। वो सफ़र ऐसा लगता है ना जैसे मैंने भी उनके साथ वो सफ़र को तय किया है। और हर बार जब एक दूसरा बंदा भी, जैसे अभी बता रही हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ, बहुत सारे लोगों को ना जॉब का प्रॉब्लम था, जॉब की ये थी। इसमें तो बाबा ने इतने लोगों का साथ दिया ना, मैंने इतने सारे सफ़र एक साथ करे हैं ना, क्योंकि सब आके बताते हैं कि आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ। वो अपना बुरा समय की भी जिक्र करते हैं और बुरे से अच्छे समय की भी जिक्र करते हैं और बहुत अच्छे समय की भी। मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने जिक्र करी है कि जहाँ पहले जॉब नहीं थी वहाँ फिर उन्होंने घर तक खरीदा है। और ये सफ़र ऐसा लगता है ना मैंने भी उनके साथ तय किया। वो अपने मतलब हर बातें रहे रहे 1 महीने 2 महीने, कभी हफ्ते कभी दिन में एक बार भी अपडेट करते रहे, मुझे पता है। और जब लोग ज़्यादा परेशान होते हैं तो उनके मैसेजेस की संख्या ज़्यादा रहती है और धीरे धीरे करके वो कम हो जाती है। तो मैंने ऐसे कई सफ़र तय किए, इसलिए ये तो मेरा विश्वास है कि अगर आप सच में कुछ मांग रहे हो ना, आपको मिल जाएगा। और अब हर अगला बंदा जो आता है ना कि वो ज़िंदगी में हर चीज़ से हार गया है, तो फिर मुझे लगता है कि अरे अब एक और सफ़र को हमें चलना है और फिर एक और इंसान को जीतते हुए देखना है, उस इंसान को ज़िंदगी मिलते हुए देखना है। और इससे मुझे हिम्मत मिलती है और यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी हिम्मत मिले। आप शुरू करो बाबा के साथ अपनी एनर्जी, सब बहुत अच्छा होगा। जय साईं राम, टेक केयर। और एक्सपीरियंस भेजना है आप सबने होम दर्शन का, दोबारा याद दिला रही हूँ। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।